गुड मॉर्निंग बच्चों पी ब्लॉक एलिमेंट्स हम पढ़ रहे थे और जो आज का टॉपिक है वो है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। आप देख सकते हो नाइट्रोजन के बहुत सारे ऑक्साइड्स दिए हैं यहाँ पे। इसमें जो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है वो +1 है, इसमें +2 है, इसमें +3 है, इसमें +4 है और इसमें +5। ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। जो पहला कंपाउंड हमको पढ़ना है वो है N2O। इसको लॉफिंग गैस भी बोलते हैं और नाइट्रस ऑक्साइड भी बोलते हैं। ठीक, N2O में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +1 है। ठीक है, इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं हम? NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट को हिट करते हैं तो हमारा N2O बनता है और वाटर बनता है। ठीक है, अब हमने देखा कि इसके 5 ऑक्साइड्स हैं। पहला हमारा N2O है। ठीक, हमने क्या किया? अमोनियम नाइट्रेट को हिट किया तो N2O बना और वाटर बना। ये जो होता है ये कलरलेस गैस होती है। कलरलेस, कोई कलर नहीं होता, न्यूट्रल होता है, ना ही एसिडिक होती है ना ही बेसिक होती है और गैसियस स्टेट में ये पाई जाती है। ठीक है, अब देखो अगला है इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें हमको लोन पेयर कंप्लीट करने होते हैं। क्या होता है? लोन पेयर कंप्लीट करना होता है। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका कंप्लीट है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज कब आता है? पॉजिटिव चार्ज तब आता है जब लोन पेयर पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में। पॉजिटिव चार्ज तब आता है जब लोन पेयर पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, और जब एक से ज्यादा लोन पेयर होते हैं तो नेगेटिव चार्ज आता है। बात समझ में आई? पॉजिटिव चार्ज तब आता है जब लोन पेयर पार्टिसिपेट कर लेते हैं बॉन्डिंग में, और नेगेटिव चार्ज तब आता है जब एक से ज्यादा लोन पेयर होते हैं। तो यहाँ वाले जो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे एक से ज्यादा लोन पेयर है इसलिए इस पे नेगेटिव चार्ज है। अगर इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आप देखो, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अब एक भी लोन पेयर अगर होता है तो हम पॉजिटिव लिखते हैं, और मोर देन 1 लोन पेयर होता है मतलब क्या है? अगर एक भी लोन पेयर नहीं होगा तो हम पॉजिटिव लिखेंगे, और एक से ज्यादा लोन पेयर होगा तो नेगेटिव लिखेंगे। तो ये वाले बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होंगे और ये वाले लोन पेयर यहाँ शिफ्ट होंगे। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या आ गया? यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया और यहाँ पे प्लस आ गया। मैंने क्या बोला कि एक से ज्यादा लोन पेयर होंगे तो नेगेटिव, और एक भी लोन पेयर नहीं होंगे तो पॉजिटिव। तो हमने 2 बातें देखी। हमने क्या सीखा कि ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। हमने और क्या सीखा कि अगर लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा बॉन्डिंग में तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगर एक से ज्यादा लोन पेयर होगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा। ये हमने N2O की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखी। ये बॉन्ड जब यहाँ शिफ्ट होगा तो इस पे लोन पेयर बढ़ रहे हैं, तो लोन पेयर एक से ज्यादा है तो नेगेटिव चार्ज। अब लोन पेयर जब एक भी नहीं होगा तो ये क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। दूसरा है हमारा NO नाइट्रिक ऑक्साइड, जिसका जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। प्रिपरेशन कैसे करते हैं? NaNO2 को FeSO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं H2SO4 के प्रेजेंस में। ठीक, तो ये हमारा देखो हमारा NO बन जाता है। ठीक, हम क्या करते हैं? NaNO2 को FeSO4 के साथ H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। Fe2SO4 बनता है, NaHSO4 बनता है 2 और NO हमारा बनता है। हम क्या देख रहे हैं कि ये भी जो गैस है ये कलरलेस है। ठीक, और ये क्या है? न्यूट्रल है, ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है। अगर इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो इसमें आप क्या देखोगे कि इस नाइट्रोजन के पास एक तो लोन पेयर है, एक अकेला इलेक्ट्रॉन होता है, यही इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है। तो मैंने क्या बोला कि अगर पॉजिटिव चार्ज है बिकॉज लोन पेयर पार्टिसिपेटेड इन बॉन्डिंग,
और नेगेटिव चार्ज है मतलब क्या है, एक से ज्यादा लोन पेयर है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होगा, तो शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यानी अब क्या है, उसके पास एक भी लोन पेयर नहीं है तो यहाँ पॉजिटिव आ गया, यहाँ पर एक से ज्यादा लोन पेयर होते यहाँ पे नेगेटिव आ गया। तो ये NO का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इसमें आपको करना क्या है कि आप क्या देख रहे हो कि 5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +1 +2 +3 +4 +5। हमने इसका प्रिपरेशन देखा और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखा, हमने NO का प्रिपरेशन देखा और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखा। तो इसमें बस ये बेसिक चीजें पढ़नी है, प्रिपरेशन, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और उसका फिजिकल अपीयरेंस क्या है कि ये कलरलेस है, न्यूट्रल है, गैसियस स्टेट में है, ठीक है, कलरलेस है और न्यूट्रल है, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। आपको समझना क्या है कि प्लस बिकॉज लोन पेयर पार्टिसिपेटेड इन बॉन्डिंग, अगर प्लस है तो लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहा है, अगर माइनस है इसका मतलब मोर देन 1 लोन पेयर है, अगर एक भी लोन पेयर नहीं होगा तो पॉजिटिव आएगा, अगर एक से ज्यादा लोन पेयर होगा तो नेगेटिव आएगा। ये बातें बेसिक चीज है, इसको आप समझिए और आगे देखते हैं आगे क्या है। ये तो हमारा हो गया 2 का, अब तीसरा देखते हैं हमारा तीसरा क्या है, तो इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं, तीसरा देखते हैं, ठीक है। जो अगला है नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड N2O3। इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +3, ठीक है। अब इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं, 2NO + N2O4 गिव्स N2O3। इसमें आपको ये बात याद रखनी है कि टेम्परेचर 250 केल्विन मेंटेन आपको करना है, ठीक। ये जो होता है वो ब्लू सॉलिड होता है और एसिडिक इन नेचर होता है। इसके पहले जो 2 हमने पढ़ा था, हमने देखा वो दोनों न्यूट्रल है, ये जो है वो एसिडिक इन नेचर होता है, ठीक है। अच्छा, एक बात और समझ लो, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। उसका +1 था, +2 था, दोनों न्यूट्रल था, ये +3 है एसिडिक है, इसका +4 है, ये और एसिडिक होगा, तो ये ब्लू सॉलिड होता है और एसिडिक इन नेचर होता है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक, तो देखो यहाँ पे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड है और इसके पास एक लोन पेयर है। अब इसके पास अगर प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज का मतलब क्या है, प्लस एक भी लोन पेयर नहीं होता है तो प्लस होता है, एक से ज्यादा लोन पेयर होता है तो माइनस होता है। अब अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या करेगा, ये वाला जो लोन पेयर है इधर शिफ्ट करेगा, ठीक, और ये वाला इधर शिफ्ट करेगा। तो देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज क्यों आ रहा है, क्योंकि एक से ज्यादा लोन पेयर है, एक भी लोन पेयर नहीं है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। देखो ये वाला जो है इलेक्ट्रॉन ये यहाँ शिफ्ट हो रहा है और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जा रहा है, तो ऐसा होने पर क्या होगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि एक से ज्यादा लोन पेयर है, इसके पास एक भी लोन पेयर नहीं, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक। हमने तीसरा क्या पढ़ा, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, जिसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 होता है। चौथा क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर +4 होता है, ठीक। और इसको प्रिपरेशन कैसे करते हैं, लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं, लेड ऑक्साइड 4NO2 और O2, ये हमारा बनाएगा, ऐसे हम इसको प्रिपेयर करते हैं, ठीक। ये रिएक्शन आपको बुक में भी आराम से इजिली मिल जाएगी। ये हमने इसको प्रिपरेशन किया। ये ब्राउन गैस होती है, इसका कलर ब्राउन होता है और एसिडिक इन नेचर होता है। ब्राउन कलर की गैस होती है, एसिडिक इन नेचर होता है। अगर ब्राउन होती है, एसिडिक इन नेचर भी होती है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है तो एसिडिक कैरेक्टर भी क्या होता है, बढ़ता है। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करोगे तो अच्छा एक बात और बता दूं, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे बेस करता है। देखो सिंगल इलेक्ट्रॉन इसके पास होता है, ठीक। अब पॉजिटिव चार्ज क्यों है, पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है, जब एक भी लोन पेयर नहीं होता है, लेकिन ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे बेस करता है। अब ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ देखो 2 2 4 2 6 2 8, सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। अब ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे बेस करता है और इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये वाला पोर्शन, ये वाला जो लोन पेयर है यहाँ शिफ्ट होगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। तो जब ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, इस पे 2 लोन पेयर दिख रहे हैं, यहाँ 3 हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज एक से ज्यादा, यहाँ पे एक भी लोन पेयर नहीं है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज।
अच्छा, एक और बात, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की वजह से NO2 है वो डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। NO2 के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है जिसके वजह से NO2 डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे 2NO2 है, इसको कूल करोगे तो N2O4 बना लेगा, और N2O4 को वार्म करोगे वो NO2 बना लेगा। तो ये डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कैसे पता चलेगा कौन क्या है? तो N2O4 कलरलेस होता है और NO2 ब्राउन होता है। एक बार और ये समझ लो, ये इसका स्ट्रक्चर था। ये वाला जो लोन पेयर है ये यहाँ शिफ्ट होगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, 3 लोन पेयर हो जाएंगे नेगेटिव चार्ज, क्योंकि एक से ज्यादा लोन पेयर है, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्योंकि एक भी लोन पेयर नहीं है। ये जो इलेक्ट्रॉन देख रहे हो, ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और इस सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की वजह से NO2 डाइमर बनाता है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा पांचवा क्या है। पांचवा ऑक्साइड हमारा क्या, उसके बारे में पढ़ते हैं। ये समझ में आ गया? चलो देखते हैं हमारा पांचवा ऑक्साइड क्या है। ठीक है, इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, लेना चाहते हो तो। पांचवा देखते हैं, पांचवा क्या है। देखो बच्चों, पांचवा है नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 होता है। अब ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो एसिडिक कैरेक्टर भी क्या होता है, बढ़ता है। इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं? P4O10 का रिएक्शन HNO3 से करते हैं, N2O5 बन जाता है और H3PO4 बन जाता है। ठीक, ये प्रिपरेशन, ये रिएक्शन आपको बुक में मिलेगी, बिल्कुल इजी रिएक्शन। कलरलेस सॉलिड होता है ये, और मोस्ट एसिडिक इन नेचर अमॉन्ग्स द कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड ऑक्सीडेशन स्टेट +5। इसका प्रिपरेशन ऐसे करते हैं, कलरलेस सॉलिड होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। ठीक, अब देखो इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अगर ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक, स्ट्रक्चर में यहाँ देखो, इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ पे कितने लोन पेयर्स आएंगे? 2 लोन पेयर्स, तभी तो 8 कंप्लीट होगा। यहाँ पे कितने लोन पेयर्स आएंगे? 3 लोन पेयर्स। यहाँ पे कितने लोन पेयर्स आएंगे? 2 2 4 2 6 2 8, 2 लोन पेयर्स। यहाँ पे कितने लोन पेयर आएंगे? 2 2 4 2 6 2 8, यहाँ पे 3 लोन पेयर है। यहाँ पे कितने लोन पेयर आएंगे? 2 2 4 2 6 2 8, 2 लोन पेयर। अब इसके पास एक भी लोन पेयर नहीं है तो पॉजिटिव, इसके पास एक भी लोन पेयर नहीं है पॉजिटिव, इसके पास लोन पेयर एक से ज्यादा है नेगेटिव, लोन पेयर एक से ज्यादा है नेगेटिव। ठीक, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने ये देखा, ये हमारा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। एक बात ध्यान देना, अगर यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो अगला स्ट्रक्चर जो आएगा उसमें माइनस यहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर फिर स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि रिपल्शन होने लगेगा। ध्यान देना, बोर्ड्स में आएगा तो बनाने में कि यहाँ पे अगर माइनस है, जब हम लोग कॉपी चेक करते हैं तो ये गलती दिखती है। यहाँ पे अगर माइनस वाला स्ट्रक्चर बनाया है तो आप यहाँ पे माइनस वाला नहीं बनाओगे। ठीक, एक बात। दूसरी बात ये कि अगर आपने इसमें 2 पॉजिटिव शो किया है तो 2 नेगेटिव भी शो करोगे, क्योंकि जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव होना चाहिए, ताकि लगे कि हाँ एटम न्यूट्रली एग्जिस्ट कर रहा है। तो याद रखना कि ये वाला नेगेटिव यहाँ शो किया तो दूसरा नेगेटिव यहाँ शो मत करना। तो हमने देखा कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में 5 तरह के ऑक्साइड हैं। ठीक, लास्ट वाला हमारा N2O5 है, जिसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 होता है। इसका प्रिपरेशन हम ऐसे करते हैं, ये कलरलेस सॉलिड होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। ये रहा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये था बेटा ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है। ये ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, इसके नोट्स जरूर बनाना, इससे एक क्वेश्चन जरूर आते हैं। इसका स्ट्रक्चर ही, बेसिक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही बोर्ड में आपको पूछेगा। ठीक है, इसको इरेज करते हैं, मिटाते हैं इसको। आगे देखते हैं कि आगे हमारा क्या है। ठीक, देखो बच्चों, नाइट्रोजन जो है वो 3 तरह के एसिड बनाता है। पहला है हाइपोनाइट्रस एसिड H2N2O2, दूसरा है नाइट्रस एसिड, और तीसरा है नाइट्रिक एसिड। 3 तरह के एसिड नाइट्रोजन बनाता है। हमको पढ़ना कौन सा है? तो हमको पढ़ना है नाइट्रिक एसिड के बारे में। नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन 2 तरह से होता है, एक होता है लेबोरेटरी में और दूसरा होता है इंडस्ट्रियल।
लेबोरेटरी में हम क्या करते हैं, NaNO3 को यानी सोडियम नाइट्रेट को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हिट करते हैं तो सोडियम बाइसल्फेट और HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड बन जाता है। कहाँ पे? लैब के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर। क्या करते हैं, NaNO3 को H2SO4 के साथ हिट करते हैं, सोडियम बाइसल्फेट बनता है और HNO3 बनता है। लेकिन इंडस्ट्रियल लेवल पे इसको जिस प्रोसेस से बनाते हैं इसको कहते हैं ओस्टवाल्ड प्रोसेस। अब ओस्टवाल्ड प्रोसेस हो, हेबर प्रोसेस हो, अमोनिया के लिए बताया था मैंने, या आगे पढ़ेंगे कॉन्टैक्ट प्रोसेस H2SO4 के मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो जितने ये नेम्ड प्रोसेस है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे बनाते हैं, तो ओस्टवाल्ड प्रोसेस में ये 3 स्टेप में तैयार होता है। पहले स्टेप में अमोनिया का ऑक्सीडेशन करते हैं प्लेटिनम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। प्रेशर कितना रखते हैं, 9 बार। टेम्परेचर कितना रखते हैं, 900 केल्विन। तो जब इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये बनता है NO बनाता है और वाटर मॉलिक्यूल एज अ बाई प्रोडक्ट। फर्दर NO का हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, ये NO2 बनाता है। 3 स्टेप में होता है, ध्यान दो। पहले स्टेप में अमोनिया का ऑक्सीडेशन करते हैं, NO बनाता है। दूसरे स्टेप में NO का ऑक्सीडेशन करते हैं, NO2 बनाता है। तीसरे स्टेप में NO2 का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो बनाता है HNO3 और NO। तो हमने क्या देखा कि ओस्टवाल्ड प्रोसेस में 3 स्टेप इन्वॉल्व हैं। पहले में अमोनिया का ऑक्सीडेशन, दूसरे में NO का ऑक्सीडेशन, तीसरे में NO2 का हाइड्रोलाइसिस। तो इससे जो हमको HNO3 बनता है वो 98% प्योर होता है, 100% प्योर नहीं होता। और इसको पूरा प्योर करने के लिए हम इसका H2SO4 के साथ मिक्सचर बनाते हैं, ठीक है। अब देखो एक और बात, ये जो NO बना, यहाँ पे सेकेंड स्टेप में भी NO बन रहा था ना, तो यहाँ से हम सेकेंड स्टेप डायरेक्ट शुरू कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि नाइट्रिक एसिड को ओस्टवाल्ड प्रोसेस से 3 स्टेप में बनाते हैं। पहले स्टेप में अमोनिया का ऑक्सीडेशन, दूसरे स्टेप में NO का ऑक्सीडेशन, तीसरे स्टेप में NO2 का हाइड्रोलाइसिस। अगर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो प्योर HNO3 जो होता है वो कलरलेस लिक्विड होता है। क्या होता है, कलरलेस लिक्विड। Impure HNO3 is a yellow due to the presence of nitrogen dioxide as a impurities. जो प्योर होता है वो कलरलेस होता है, लेकिन इम्प्योर जो होता है वो येलो कलर का होता है। क्यों? क्योंकि उसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की इम्प्योरिटीज होती है। यही रीजन है कि HNO3 को फ्यूमिक नाइट्रिक एसिड भी कहते हैं। गौर से सुनो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के वजह से ये येलो दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इम्प्योरिटी है किसमें, HNO3 में। यही रीजन है कि इसको फ्यूमिक नाइट्रिक एसिड भी कहते हैं। इट इज कोरोसिव इन नेचर, ये कोरोसिव इन नेचर होता है। तो ये थे, हमने आज देखा कि नाइट्रोजन के कितने ऑक्साइड्स हैं, नाइट्रोजन कितने तरह के एसिड बनाता है। ठीक, इसमें हमने HNO3 को पढ़ा, ओस्टवाल्ड प्रोसेस पढ़ा। तो इसको पढ़िए, नोट ज़रूर बनाइए। कुछ दिन वीडियो नहीं आई थी, थोड़ी तबीयत ख़राब थी मेरी, ठीक, तो इसको पढ़िए। और यही आपका नोट्स है, मैं नोट्स भेज भी दूंगा, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, अच्छे से पढ़िए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।